नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं एक बेहतर सा टॉपिक जिसका नाम है कुछ प्रमुख क्रांति। अब ऐसा मत समझना इसमें ऐतिहासिक क्रांति के बारे में, लड़ाई झगड़ा के बारे में बताएंगे। आज उस क्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं जो क्रांति आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और वो साइंस की क्रांति है, साइंस की दुनिया की क्रांति है और जिससे संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। और बहुत क्रांति ऐसा एडिशनल आपके एग्जाम में 2017 के बाद 18 में या 14 में 17 में जो एग्जाम हुआ है या अभी जो बिहार एसएससी का हाल फिलहाल एग्जाम हुआ है उसमें या बीपीएससी में जो क्रांति पूछा जाता है उसका नाम भी बच्चे नहीं सुने थे। तो आज हम आपको वैसे वैसे क्रांति का नाम सुनाएंगे जो आज तक आपने नहीं सुना होगा लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मली सब लोग सुने होंगे, टोटली नहीं सुने होंगे। तो आज हम टोटली क्रांति के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है और पूछा जाता था, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप 5 मिनट हमको समय दीजिए। कोई ट्रिक नहीं, कोई टेक्निक नहीं, लेकिन आपको याद करवा देंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और सारे क्रांति का नाम जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा वो सारी क्रांति हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल आराम से ध्यानपूर्वक आप देखते जाइए, सारे क्रांति के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपको हरित क्रांति से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखेंगे बाबू, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना बउआ, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि हरित क्रांति के आने से किस क्षेत्र में वृद्धि हुआ था, यानी पैदावार में, और किस क्षेत्र में कमी हुआ था। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब हरित क्रांति आया था तो धान और गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी, जबकि दलहन और तिलहन में क्या हुआ था? कमी हुआ था। तो इसलिए याद रखिएगा हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। हरा रंग है हरियाली, सुने होंगे, यानी हमारी पृथ्वी हरियाली है, हरा भरा है, इसलिए इस क्रांति का नाम क्या रख दिया गया? हरी क्रांति। अतः हरित क्रांति का संबंध किससे हो गया? कृषि से। इस क्रांति के आने से किसको फायदा हुआ? धान और गेहूं के उत्पादन में, और घाटा किसको हुआ? दलहन और तिलहन के उत्पादन में। तो हरित क्रांति क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा सवाल है आपके श्वेत क्रांति से। आपको अभी बहुत सारा क्रांति ऐसा बताएंगे जिसका नाम आपने सुना होगा और बहुत ऐसा भी बताएंगे जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। तो इसलिए गौर से देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है भाई? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि बताइए गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या बताएंगे? गोल क्रांति का संबंध जो है आलू से है। गोल क्रांति का संबंध किससे भाई? तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। चौथा सवाल पूछेगा लाल क्रांति का संबंध। तो जानते हैं लाल क्रांति का संबंध कैसे? आप एक बच्चा में पोएम पढ़ते होंगे, लाल लाल टमाटर, लाल लाल टमाटर। तो लाल क्रांति का संबंध किससे होगा भाई? तो लाल क्रांति का संबंध जो होगा वो टमाटर से होगा। किससे होगा भाई? टमाटर से होगा। और एक और होता है, कौन जानते हैं? मांस। टमाटर के अलावा क्या होगा भाई? टमाटर के अलावा मांस से भी है। तो ध्यान रखना, आलू होता है गोल गोल, आलू, लाल लाल टमाटर। तो आलू हो गया गोल क्रांति, आलू हो गया गोल क्रांति। दिमाग में सेट करते जाना कि घास हरा भरा होता, खेती करते हैं तो हरा भरा पौधा लगाते हैं नो। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से। और दूध कैसा होता है? उजला। दूध कैसा होता है? उजला। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध से। गोल होता है क्या चीज? आलू। आलू यानी आलू गोल। तो गोल क्रांति का संबंध किससे? आलू से। टमाटर और मटन, रेड मीट बोलते हैं नो, मांस लाल लाल, टमाटर लाल लाल। तो लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो टमाटर या मांस से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा पीली क्रांति का संबंध। तो पता होगा सरसों का फूल कैसन? तो सरसों का फूल पीला पीला। तो पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? तो पीली क्रांति का संबंध सरसों से होगा। पीली क्रांति का संबंध किससे? तो पीली क्रांति का संबंध सरसों से होगा। उसके बाद एगो पूछता है गुलाबी क्रांति। कौन क्रांति बउआ रे? तो गुलाबी क्रांति। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर याद रखना, झींगा मछली। छोटकी छोटकी देखे होंगे मछलियां, झींगा मछली। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे भाई? झींगा मछली से। कौन मछली से?
तो झींगा मछली, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो गया? झींगा मछली से। उसके बाद देखिए एक नीली क्रांति, नीली क्रांति की बात करेगा तो नीली क्रांति का संबंध मछली से, नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली से। और गुलाबी क्रांति का झींगा मछली से। दो तरह का सवाल हो गया, नीली क्रांति का संबंध मछली से और गुलाबी क्रांति कहेगा तो झींगा मछली से। इसके अलावा आपका 8वां हो गया रजत क्रांति। आपने नाम नहीं सुना होगा लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। रजत क्रांति का संबंध किससे भाई रे? तो अंडा से है। इसी तरह से आपने नहीं सुना होगा लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कृष्ण क्रांति के बारे में कि बताइए कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे भाई? तो पेट्रोलियम से है। कितना बार क्वेश्चन में कृष्ण क्रांति पूछा तो लड़का कोयला मार दिया, क्योंकि ऑप्शन में कोयला रहता है, डीजल रहता है, पेट्रोलियम रहता है, केरोसिन तेल रहता है, इस टाइप से। तो लड़का सोचता है कृष्ण भगवान काले थे और कोयलो होता है काला, तो पट पट मिला देता है, सट सट बोरा में घुस जाता है और आंसर गलत हो जाता है। याद रखेंगे मेरे दोस्त, कृष्ण क्रांति के बारे में पूछेगा तो आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम से है। रजत क्रांति के बारे में पूछेगा तो अंडा से, पीली क्रांति का सरसों से, नीली क्रांति का मछली से, गुलाबी क्रांति का झींगा मछली से, श्वेत क्रांति का दूध से, गोल क्रांति का आलू से, लाल क्रांति का टमाटर और मांस से। और ये सारे क्रांति आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मेरे दोस्त जैसे जैसे साउंड के हिसाब से आपको बता रहे हैं सीक्वेंस बना बना के, वैसे वैसे दिमाग में सेट कीजिएगा कि खेती हरा भरा होता है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से, दूध उजला होता है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, आलू गोल होता है, गोल क्रांति का संबंध आलू से, टमाटर लाल होता है, मांस लाल होता है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से। उसके बाद सरसों पीला होता है, सरसों का संबंध पीली क्रांति से, ये पीली क्रांति का संबंध सरसों से। उसके बाद गुलाबी क्रांति झींगा मछली, छोटका छोटका लाल लाल गुलाबी गुलाबी होता है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से। और नीली क्रांति का संबंध किससे हो गया? मछली से। और एक पीसी कल्चर होता है, वो मछली पालन वो अलग है, ये क्रांति है नीली क्रांति, और नीली क्रांति का संबंध किससे हो गया? मछली से हो गया। रजत क्रांति की बात करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? अंडा हो जाएगा। रजत क्रांति की बात करेगा तो अंडा हो जाएगा, और कृष्ण क्रांति की बात करेगा तो पेट्रोलियम हो जाएगा। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हो गया भाई? पेट्रोलियम से हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है भूरी क्रांति के बारे में कि बताइए भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे बउआ रे? तो उर्वरक से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक, समझता है? फर्टिलाइजर हो, जैसे यूरिया डीएपी पोटासियम सब हो गया ना, जिसको खेत में डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते, वो उर्वरक हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे हो गया भाई? उर्वरक से हो गया। उसके बाद अमृत क्रांति का नाम आप सुने होंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो एक नदी को जो दूसरे नदी के साथ अटैच किया जाता है, एक नदी को दूसरे नदी के साथ जो जोड़ा जाता है, उसका संबंध किससे है? अमृत क्रांति से। याद रखना बुआ, नदी को नदी से जोड़ना, नदी को नदी से जोड़ना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही टफ सवाल है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी को नदी से जो जोड़ा जाता है उसका संबंध अमृत क्रांति से है। नदी को नदी से जोड़ा जाएगा तो अमृत क्रांति से संबंध है। उसके बाद आपका जितना भी क्रांति अभी हम लोग पढ़े, इस सब क्रांति को सम्मिलित रूप से जानते हैं इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इंद्रधनुष में ऐसे ही इसको याद रखना है, साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन याद रखना है कि सब क्रांति को जब मिला देंगे तो सब क्रांति को क्या कहा जाता है? तो इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी क्रांति को सम्मिलित रूप से, सभी क्रांति को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति क्वेश्चन पूछेगा कि सभी क्रांति को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। इसके अलावे एक नाम सुने होंगे सुनहरी क्रांति। क्वेश्चन पूछता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सेब से है, सेब बड़ा सुनहरा देखने में लगता है, या फिर शहद से है। क्वेश्चन पूछेगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सेब एवं शहद से, सेब एवं शहद से। और एक लास्ट याद रखना कि भारत के जो चारों महानगर हैं, कौन कौन? दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और चेन्नई,
दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और चेन्नई, इस चारों महानगर को जो जोड़ा गया है उसको कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये नोट करके दिमाग में सेट कर लेना। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसको बोलते हैं? चारों महानगर को जो जोड़ा गया, चारों महानगर को जो जोड़ा गया है। चारों महानगर में किसका नाम आता है? तो दिल्ली का आता है, मुंबई का आता है, चेन्नई का आता है, कोलकाता का। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस चारों महानगर को जो जोड़ा गया है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज क्रांति कहते हैं। एक और आपका सुने होंगे बादामी क्रांति, उसका संबंध किससे भाई? मसाला से। तो ध्यान रखना, बादामी क्रांति की बात करेगा। ये 13, ये 14, एक और 15 बता देते हैं। 15 में कौन क्रांति हो जाएगा? तो बादामी क्रांति, इसका संबंध जानते हैं? मसाला से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे भाई? तो मसाला से। तो समझिए क्रांति से संबंधित अब तक में यानी 1992 से लेकर आज तक के इतिहास में जितना भी क्रांति से सवाल पूछा है वो टोटल क्रांति आपके सामने है। एक भी क्रांति आपसे नहीं छूटा होगा। बहुत क्रांति आप पहली बार देख रहे होंगे, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज क्रांति, सुनारी क्रांति, सभी क्रांति, अमृत क्रांति, कृष्ण क्रांति, रजत क्रांति, ये सब क्रांति जो है आप पहली बार देखे होंगे। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपसे एग्जाम में यही क्रांतियों को पूछ देगा तो लाखों लाख बच्चे आपसे पीछे हो जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पीछे नहीं होना है, आपको उनमें सेलेक्ट होना है। तो सेलेक्ट होना है तो इस पूरी को याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? एक बार फिर सुनिए। क्या कि जब हम लोग कृषि करते हैं तो पौधा सब कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। इसलिए हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो कृषि से होगा। पक्का ना बाबूरे? हरित क्रांति का संबंध कृषि से याद हो गया? क्लियर? अब दूध का रंग कैसा होता? उजला। तो श्वेत क्रांति का श्वेत माने उजला, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा? तो दूध से होगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा? तो दूध से होगा। आलू कैसन होता है? गोल। आलू कैसा होता है? गोल। तो गोल क्रांति पूछेगा तो आलू, गोल क्रांति पूछेगा तो आलू। टमाटर लाल होता है, मांस लाल होता है, रेड मीट लाल होता है। तो यदि क्वेश्चन पूछे लाल क्रांति का संबंध तो टमाटर और मांस से होगा, टमाटर और मांस से होगा। यदि पीली क्रांति पूछा जाए तो सरसों का फूल पीला होता है और सरसों भी पीला होता है। तो सरसों का संबंध किससे? पीली क्रांति से। या पीली क्रांति का संबंध किससे? तो सरसों से। पक्का ना? गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, नीली क्रांति मछली, नीली क्रांति मछली, गुलाबी क्रांति झींगा मछली। और बादामी क्रांति का संबंध मसाला से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से। रजत क्रांति का संबंध अंडा से। रजत क्रांति का संबंध अंडा से। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम। रजत क्रांति अंडा और कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से। एकदम दिमाग में सेट करते जाओ बाबू। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से। अरे भूरी का संबंध किससे? उर्वरक से। कृष्ण क्रांति का पेट्रोलियम से, रजत क्रांति का तो अंडा से। पक्का ना? अमृत क्रांति में क्या? एक नदी को जो दूसरे नदी से जोड़ा गया, तो नदी को नदी से जो जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया, कनेक्शन किया गया, तो उसको बोलते अमृत क्रांति। एक नदी को दूसरे नदी से जो अटैच किया गया है, नदी को नदी से जो जोड़ा गया है, उसको अमृत क्रांति कहा जाता है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सेब और शहद। 100 से सेब, 100 से शहद और 100 से सुनहरी क्रांति। ध्यान रखना, 100 से सुनहरी क्रांति, 100 से सेब और 100 से शहद। तो सेब और शहद का संबंध किससे? तो सुनहरी क्रांति से। सेब और शहद का संबंध किससे? तो सुनहरी क्रांति से। सब क्रांति को जोड़ देंगे तब कौन? इंद्रधनुष क्रांति। क्योंकि ओकरा में ढेरे रंग होता है इंद्रधनुष में, तो एकरा में ढेरे क्रांति है, तो सब क्रांति को जोड़ देंगे तो इंद्रधनुष क्रांति। चारों महानगर को जो जोड़ा गया, किसको किसको? दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस चारों महानगर को जो जोड़ा गया उसको जानते क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों महानगर को जो जोड़ा गया उसको क्या कहा गया? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया। आशा नहीं, विश्वास आपसे रखते हैं कि आपको ये लगभग 95% याद हो गया होगा। एक आध यदि आपके ब्रेन से मिस करता होगा, एक बार इसको और सुन लीजिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको लगा कि हम आपके लिए कुछ बढ़िया कलेक्शन लाए, आपकी मदद किए, तो आप हमारे वीडियो को हर एक माध्यम से शेयर करने का प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए और हमें हर बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। आपकी सेवाएं तक इसी तरह का कुछ खास टॉपिक लेकर हर दिन आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।